Yes, students, welcome back. Today we are going to start with the topic that is the last topic of the chapter, that is internal trade, and it is what are the differences between the departmental store and chain store. So let's understand one by one. First difference is regarding objective. What is aim? Aim of departmental store. See, we have completed the topics. Departmental store topic हो चुका है, चेन स्टोर के कैरेक्टरिस्टिक्स, चेन स्टोर के मीनिंग सब कंप्लीट हो चुका है. तो डिफरेंस समझना इतना टफ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल. सो लेट्स स्टार्ट इट. ऑब्जेक्टिव इज, डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है कि एक ही जगह पे different types of all types of goods are available to the customers. But what is the aim of chain store? chain store का aim ये है कि वो कस्टमर के करीब जाते हैं, रीचिंग नियर टू द कस्टमर एट वेरियस प्लेसेस. मतलब ये चेन स्टोर क्या होता है कि वो ज़्यादा जगह पे अवेलेबल होता है, सिटीज़ टू सिटीज़, और एक सिटी में कई जगह पे वो चेन स्टोर्स स्टार्ट करते हैं, अपनी स्टोर स्टार्ट करते हैं और वो गुड्स को सप्लाई करते हैं. लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, वो एक सिटी में एक जगह पे होगा या दो जगह पे होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे. यहाँ पे लिमिटेड प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे इन चेन स्टोर्स. नंबर 2, दैट इज़ मेथड ऑफ सेलिंग. सेल्स ऑफ गुड्स एट द सेम प्लेस इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, एक ही जगह पे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना के वो सेलिंग करते हैं इन डिपार्टमेंटल स्टोर. आई हैव गिवन द एग्जांपल, दैट इज़ डीमार्ट. डीमार्ट में अलग अलग स्टोर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं. ईटेबल प्रोडक्ट्स अलग जगह पे, फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स अलग जगह पे, एंड रेडीमेड गारमेंट्स अलग जगह पे, इस तरह से. बट व्हाट हैपन्स इन द चेन स्टोर्स, सेल्स एट डिफरेंट प्लेसेस थ्रू ब्रांचेस. तो इनकी ब्रांचेस होती हैं अलग अलग जगह पे. जैसे बाटा शूज़ की शोरूम्स हैं या बाटा के स्टोर्स हैं. तो ये अलग अलग प्लेसेस पे होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता. एक ही सेगमेंट का प्रोडक्ट अलग अलग जगह पे अवेलेबल होता है. जैसे मैं बाटा शूज़ की बात कर रहा हूँ, तो बाटा शूज़ में क्या होगा, वो शूज़ ही अवेलेबल होगा, शूज़ एंड चप्पल्स, दैट्स इट. Now come to third point, that is the third difference about risk. Greater risk as the sales activity is at the same place. एक ही जगह पे सेलिंग एक्टिविटी हो रही है एंड दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट वो ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर भी होता है इन डिपार्टमेंटल स्टोर. तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फायर हो गया, आग लग गई, तो वहाँ पे रिस्क इतना ज़्यादा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है और स्टोरेज ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, लॉस होने का ज़्यादा चांस होता है. बट व्हेन वी कंपेयर इट विथ डिपार्टमेंटल स्टोर, इन चेन स्टोर्स, नॉट डिपार्टमेंटल स्टोर, इन चेन स्टोर रिस्क इज़ लेस एज दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग जगह पे वो प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं, तो एक जगह पे इतना ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होगा. एंड द मेन थिंग इज़ दे आर नॉट सेलिंग डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स. तो ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं होता है, लिमिटेड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स. और ऐसे होते हैं कि चेन स्टोर्स में एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल होता है. शूज़ का डिपार्टमेंट है तो शूज़, ईटेबल है तो ईटेबल, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स. तो ये सब क्या है, एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल होता है या लिमिटेड प्रोडक्ट अवेलेबल होता है. नेक्स्ट इज सेल्स ऑफ गुड्स. सेल्स ऑफ गुड्स इज आइदर ऑन कैश बेसिस और इंस्टॉलमेंट सिस्टम. या तो कैश में भी होगा या तो इंस्टॉलमेंट में होगा. लेकिन चेन स्टोर में क्या होगा, कैश में होगा. अब बाटा के शूज़ लेने जाओगे तो वो आपको कैश में ही लेना पड़ेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लेने जा रहे हो किसी बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में, फॉर एग्जांपल आप फ्रिज लेने जा रहे हो, तो फ्रिज आपको वो इंस्टॉलमेंट में भी देगा. आप एलईडी टीवी लेने जा रहे हो, आपको इंस्टॉलमेंट में भी देगा. नेक्स्ट डिफरेंस, अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेलेक्शंस फॉर द कस्टमर्स. इन डिपार्टमेंटल स्टोर there is wider opportunity means opportunity of selection
सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में अवेलेबल होते हैं और एक ही सेगमेंट पे अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट भी अवेलेबल होंगे। लेकिन चेन स्टोर में ऐसा नहीं है, देयर इज़ लेस अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन बिकॉज द मेन थिंग इज़ लिमिटेड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम क्लास आर सोल्ड। एक ही सेगमेंट के लिमिटेड प्रोडक्ट्स की सेलिंग होती है इन चेन स्टोर्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया बाटा शूज़ का, तो बाटा स्टोर्स पे आप बाटा शूज़ एक ही प्रोडक्ट है और वो एक ही क्लास का है जो उस चेन स्टोर में अवेलेबल होगा। सो वेरी सिंपल पॉइंट्स आर देयर। नाउ द लास्ट डिफरेंस इज difference between retailer and wholesaler, that is retail trade and wholesale trade। रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड के बीच में डिफरेंस क्या है? तो रिटेल ट्रेड क्या होता है, होलसेल ट्रेड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो हम कहें कि होलसेलर की सर्विसेज रिटेलर के लिए और प्रोड्यूसर के लिए क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने पहले सीखी हुई है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं अभी ये पॉइंट। फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट इज़ capital investment. In retail trade, less capital investment is required for business because here limited or you can say small quantity में प्रोडक्ट की सेलिंग होती है इन रिटेल ट्रेड, बट इन होलसेल ट्रेड ह्यूज और यू कैन से बल्क अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर परचेज्ड। जो प्रोडक्ट परचेज होते हैं दे आर परचेज इन द बल्क क्वांटिटी, तो बल्क क्वांटिटी में परचेज होते हैं, दैट्स वाई देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल फॉर डूइंग द बिजनेस ऑफ होलसेल ट्रेड। सेकेंड इज परचेज एंड सेल्स। परचेज द गुड इन स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी एंड सेल्स टू द कस्टमर इन रिटेल एज पर द रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे ज़्यादातर स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करते हैं। कौन परचेज करता है? रिटेलर, हमने डेफिनेशन में समझा था पहले, और वो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। बट इन होलसेल ट्रेड व्हाट हैपेंस, हियर द परचेज इज डन इन लार्ज क्वांटिटी। ज़्यादातर क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में परचेज होता है और वो सेलिंग करते हैं रिटेलर को। तो रिटेल ट्रेड में रिटेलर परचेज करता है, कस्टमर को प्रोवाइड करता है। इन होलसेल ट्रेड होलसेलर परचेज करता है, रिटेलर को प्रोवाइड करता है। Now the third is distribution channel, connecting link between customers and wholesalers। तो जो रिटेल ट्रेड है वो एक तरह से कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है कस्टमर्स एंड होलसेलर्स। लेट्स अंडरस्टैंड द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनसे होलसेलर परचेज करता है बल्क क्वांटिटी में, फिर वो प्रोवाइड करेगा रिटेलर्स को, फिर रिटेलर अल्टीमेटली प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को। अब यहाँ पे जो रिटेल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड की बात करें तो रिटेल ट्रेड क्या हो गया, इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक, जो ये रहा होलसेल और होलसेलर और कस्टमर को ज्वाइंट करता है। रिटेलर होलसेलर से परचेज करेगा और कस्टमर को प्रोवाइड करेगा, तो ये कनेक्टिंग लिंक हो गई बिटवीन कस्टमर एंड होलसेलर। होलसेल ट्रेड इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रिटेलर एंड प्रोड्यूसर। अब ये लिंक कैसे बन रही है, अंडरस्टैंड, जैसे एक्सप्लेन किया मैंने, प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर, रिटेलर, देन कस्टमर। तो अब अगर होलसेल ट्रेड की बात करें तो होलसेल ट्रेड यहाँ पे आएगा। होलसेलर, तो होलसेलर क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूसर और रिटेलर को जोड़ रहा है। सो दैट इज़ द मीनिंग, इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रिटेलर एंड प्रोड्यूसर। ये रहा रिटेलर और प्रोड्यूसर, इनको कौन जोड़ रहा है, होलसेल ट्रेड। नेक्स्ट इज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल्स वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ मेनी प्रोड्यूसर और होलसेलर। तो जो रिटेलर है इन रिटेल ट्रेड, रिटेलर इज सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ वेरियस कंपनीज, वेरियस प्रोड्यूसर। आप किसी मोबाइल खरीदने किसी रिटेलर के पास जाओगे तो आपको वहाँ पे MI का फ़ोन भी मिलेगा, वीवो का भी मिलेगा, ओप्पो का भी मिलेगा, सैमसंग का भी मिलेगा। लेकिन ये रिटेलर जहाँ से परचेज करेगा, किसके पास,
होलसेलर के पास, तो होलसेलर के पास क्या होता है, ज़्यादातर लिमिटेड प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे किसी ने सैमसंग की फ्रेंचाइजी ली है तो वो सिर्फ सैमसंग के ही सेलफोन सेल करेगा। इज इट क्लियर? किसी ने वीवो की फ्रेंचाइजी ली है होलसेल में तो वो वीवो के फ़ोन ही सेल करेगा। तो यहाँ पे जो सेलिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की वो लिमिटेड प्रोड्यूसर्स की हो रही है इन होलसेल ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे उसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या कर रही है, लिमिटेड प्रोडक्ट्स रखेंगे, 10-10 पीस, 5-5 पीस सभी कंपनी के रखेंगे और ये ज़्यादा प्रोड्यूसर्स और होलसेलर के प्रोडक्ट को सेल करेंगे। दैट्स वाई देयर इज, यू कैन से, अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन फॉर द कस्टमर इज मोर इन रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में प्रोडक्ट का सिलेक्शन करने के लिए ज़्यादा चांसेस होते हैं कस्टमर के पास। एंड द लास्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ ट्रेडर्स, कंपेरेटिवली रिटेलर्स आर मोर। रिटेलर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कम होती है और ज़्यादातर कस्टमर्स रिटेलर के पास परचेज करने के लिए जाते हैं। तो रिटेलर्स अगर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होंगे तो ज़्यादा कस्टमर्स तक प्रोडक्ट नहीं पहुँचेगा। बट होलसेलर्स आर लेस इन नंबर्स। होलसेलर्स कम क्वांटिटी, उनका नंबर कम होता है क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है यहाँ पे। और दूसरी चीज़, सब के सब होलसेल में सेल करेंगे तो रिस्क ज़्यादा होगा। रिस्क क्या होगा कि एक तो कैपिटल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो सबके पास इतना कैपिटल होता नहीं है। और दूसरा ये होगा कि लोगों के पास में सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। रिटेल में क्या होता है, रिटेल में सिलेक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग क्वांटिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। थैंक यू।